हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा करंट अफेयर के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि ये 17 मई का करंट अफेयर है और आपको हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपके लिए और खूबसूरत सा करंट अफेयर डालते जाते हैं। एक रिकॉर्डेड वीडियो जिसको आपने जितना अधिक से अधिक प्यार देने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, आइए देखते हैं 17 मई का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पड़ा हुआ है, इसको देखें, एंजॉय करें मेरे साथ। आप कह रहा है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहते हैं, कब मनाया जाता है ना। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस कहते हैं, कब मनता है? तो 18 मई को। कब मनता है? 18 मई को। बात को समझ रहे हैं? 18 मई को मनता है। इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके लिए, देखिए। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए एक भाषण के दौरान प्रस्तावित की गई थी। क्या? HIV डे मनाने के लिए, समझ गए? जिसमें HIV के प्रसार को रोकने के लिए एक टीके की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। बिल क्लिंटन ने इसको स्टार्ट किया था कब? 18 मई 1997 को। इसीलिए 18 तारीख को हर मई में क्या मनता है? विश्व एड्स दिवस मनता है। चलिए अब देखिए आगे। सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत, आने वाले एग्जाम में बड़ा मजा देगा आपको। ठीक है ना, देखिए क्या है आंसर होगा? मोहन सिंह मलिक। ये किताब इन्होंने क्या लिखा है? सिक्किम के स्थापना दिवस पे इन्होंने लिखा है। सिक्किम कैसे एक बार नेपाल का हिस्सा था, फिर नेपाल से अलग हुआ, फिर आके भारत में जुड़ गया, है ना। इसके बारे में उन्होंने समझाया है कि सिक्किम की राजनीतिक मुद्दा क्या थी, सिक्किम में राजनीति कैसे होती है, इसके बारे में नहीं, अबाउट टू सिक्किम के बारे में लिखा गया किताब है ना। कैसे ये भारत का राज्य बन गया, कैसे भारत का हिस्सा बन गया, इसके बारे में मोहन सिंह मलिक ने बताया है। किताब का नाम क्या है? सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक के लेखक। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी बातें समझ में आई होगी। इसका प्रकाशन कौन किया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस का विमोचन 16 मई को किया गया। कब किया गया? इस किताब का विमोचन 16 मई को किया गया, ध्यान दीजिएगा। जिसे सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 16 मई क्या है? सिक्किम दिवस है। उस 16 मई क्या है? सिक्किम का स्थापना दिवस है। इसी दिन उन्होंने इस किताब का क्या किया है? प्रकाशन किया है। आइए देखिए, पूर्व राजनयिक प्रीत मोहन सिंह मलिक, है ना, अपनी नई किताब में सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य के अनूठे इतिहास में अंतर्दृष्टि को इस दिलचस्प कहानी के साथ जोड़ा है कि यह भारत का 22वां राज्य कैसे बना है। हम ये लाइन आपको पहले बता चुके थे कि सिक्किम के बारे में इस किताब में ली गई है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कैसे बना, इसके बारे में समझाया गया इस किताब में। उनका कहना है कि इस किताब का उद्देश्य राजनीतिक मुद्दों की प्रमुखता को स्पष्ट करना और स्थापित करना है, जो सिक्किम को भारत में विलय करने की मांग को स्वीकार करने के भारत के फैसले के पीछे है। ये छोटी सी लाइन आपको समझ में आई? जी आई होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब बढ़िया से। 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल, है ना, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड खिलाड़ी, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहां के? स्पेन के राफेल नडाल ने, है ना, टेनिस में 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है। देखिए किसको हराकर? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया का विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। दूसरे नंबर पे कौन थे? राफेल नडाल है। इस समय रैंकिंग में सबसे फर्स्ट रैंक किसका है? नोवाक जोकोविच का है, सर्बिया का है, नंबर 1, और सेकंड रैंक राफेल नडाल का था। देखिए क्या लिख रहा है, राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीता है ना। नडाल के 36वां एटीपी मास्टर्स खिताब है, 36वां, है ना। ये 36 नंबर, इसके पहले 35 जीत चुके थे, ये 36वां नंबर खिताब है, जिसने 1990 में श्रृंखला की स्थापना के बाद जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जोकोविच भी जीत चुके थे 36 और ये भी जीत चुके हैं। महिला वर्ग में ये जो इटालियन टेनिस खिताब हुआ है, महिला वर्ग में कौन जीता है? तो किशोरी इगा स्विएटेक ने चेक 9वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर, है ना। यानी कौन जीता है? देखो ये जीता है, ये वाला बंदा जीता है महिला में, और ये बंदा हारी है। याद रखिएगा, है ना, क्योंकि जब भी कोई भी खिताब आता है टेनिस का, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि टेनिस में या तो महिला एकल या तो पुरुष एकल, यही दो चीज किताब मैक्सिमम पेपर में आता है। मैक्सिमम पेपर में महिला एकल या तो पुरुष एकल आता है, समझ गए? ये याद रखिए। बाकी मिश्रित जुगल याद रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दुनिया। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार, व्हाइट
हाउस जो कि अमेरिका का सीएट है ना, नीरा टंडन को बनाया गया है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक प्रकार का वहां का संसद है, समझ गए, व्हाइट हाउस। तो उसका मुख्य सलाहकार किसको बनाया गया है, नीरा टंडन को। भारतीय मूल की है नीरा टंडन, ठीक है ना, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। करें भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, वह वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर थी। कौन? नीरा टंडन। व्हाइट हाउस क्या है मैंने बताया, जैसे भारत के पास एक संसद, दूसरी प्रकार से अमेरिका का वो संसद है जिसमें राष्ट्रपति बैठते हैं, समझ गए, यानी जो बिडेन बैठते हैं। सुश्री टंडन ने पहले अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधारों के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर विदाई उपलब्धि किफायती देखभाल अधिनियम के विशेष प्रावधानों पर कांग्रेस और हितधारकों के साथ भी काम किया है। उनको नीरा टंडन के बारे में बताया जा रहा है कि नीरा टंडन कहां कहां काम कर चुके हैं। बराक ओबामा के समय में थी और आज जो बिडेन के समय में व्हाइट हाउस का क्या बन चुके हैं, मुख्य सलाहकार खुद बन चुकी हैं राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कोविड-19 के पेशेंटों के लिए आयुष घर द्वार का मतलब ये हुआ, वो लिख रहा है ये मिशन, कि आप घर पे रह के सुरक्षित रहें, योगा करें, अभ्यास करें और कोविड-19 से मुक्ति पाएं, ठीक है ना। तो आयुष घर द्वार है ना, ये जो कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। किसके लिए? तो देख लीजिए इस पॉइंट को, पीपीटी को देख लीजिए। हिमाचल सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार योजना का शुरुआत किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक लाइन अच्छी लगी होगी। यह कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन सहयोग से शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? याद रख लीजिए, बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर वहां के मुख्यमंत्री हैं। ये दो लाइन आपके लिए इंपोर्टेंट है। ये देखिए, मंगल ग्रह पर किस देश ने सफलतापूर्वक पहला मार्स रोवर, उसके मार्स रोवर का क्या नाम है? जुरोंग नाम है, जुरोंग लॉन्च किया है। आप एक बात समझिए कि मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने वाला, मार्स रोवर उतारने वाला विश्व का दूसरा देश है। पहला देश कौन है? अमेरिका है। बहुत सारे देशों ने प्रयास किया है कि मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतार दें, लेकिन असफल रहे। कभी हो सकता था कि वो बीच में ही रोवर खत्म हो गया, या कभी कभी ऐसा भी आया कि मंगल ग्रह पर उतरने के बाद वो रोवर नीचे वाले देश से कनेक्शन छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कारनामा करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका था। दूसरा देश कौन बन चुका है? चीन बन चुका है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, आंसर क्या होगा? चीन होगा। मंगल ग्रह पर किस देश ने सफलतापूर्वक पहला मार्स रोवर, उसका नाम है जुरोंग, उतार दिया है? तब आंसर क्या होगा? चीन। अब देखिए ध्यान दीजिए, चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल कर ली है ना। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका, ठीक है ना। अन्य सभी देश जिन्होंने कोशिश की है, या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं वो रोवर्स, या सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद संपर्क हो चुके हैं, और देश काम किए इस पर ऐसा करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन अमेरिका और चीन, पहला नंबर देश अमेरिका, दूसरा नंबर देश क्या है? चीन, सफल होने में कार्य कर रहा है। ये देखिए, जुरोंग जो मिशन रोवर है उसका अर्थ क्या है? जुरोंग जिसका अर्थ है अग्नि का देवता, को तियानवेन 1 ऑर्बिटर पर मंगल ग्रह पर ले जाया गया था। चीन का मार्स रोवर, जिसे चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग कहा जाता है। ये छोटी सी बातें आपको समझ में आ गई, बाकी लाइन आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, जो जैसे अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, उसी प्रकार से जो चीन का अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या नाम है? चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1993 को। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रशासक इस समय कौन है? मतलब उसका अध्यक्ष कौन है? झांग केजियन है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रसार का मुख्यालय कहाँ है? तहेडियन जिला, कहाँ पे? बीजिंग में, चीन में पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि अमेरिका का एक नासा है अंतरिक्ष मिशन, उसी प्रकार से ये भी एक मिशन है। मतलब कि ये भी वहां का संस्था है जो कि अंतरिक्ष पर काम करती है, अंतरिक्ष में अपना मिशन, रोबोट सब छोड़ने काम करती है। ये देखिए, फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? गुंजन शाह, है ना। जो कि बाटा कंपनी का आता है ना, स्लीपर आता होगा, जूता आता होगा, मतलब जो भी फुटवियर वो बोल रहा है, ठीक है ना। तो करा उसके नए सीईओ कौन बने हैं? गुंजन शाह बने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया के गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह 21 जून 2021 से 5 साल की अवधि के लिए अपनी नई भूमिका में बाटा से जुड़ेंगे। शाह संदीप कटारिया किसका स्थान लेंगे? इसके पहले कौन थे? संदीप कटारिया थे बाटा के अध्यक्ष, है ना, जगह लेंगे। उन्होंने नवंबर 2020 में बाटा ब्रांड्स के
ग्लोबल सीईओ के रूप में पदोन्नति किया था। समझ गए जी? समझ गए। इससे पहले शाह ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के तौर पे काम कर चुके हैं। समझ गए शाह के बारे में? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में इससे पहले काम कर चुके हैं। बाटा कॉर्पोरेशन एक बहुराष्ट्रीय फुटवियर और फैशन एक्सेसरीज निर्माता और रिटेलर कंपनी है। बाटा के बारे में कुछ लाइन। बाटा का मुख्यालय कहां है? लॉजेन। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, है ना। और इसकी भारतीय शाखा गुरुग्राम, कहां? हरियाणा में। भारत में बाटा का जो मेन शाखा है कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।